इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर युद्ध होता है तो कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा युद्ध, क्या होगा कंडीशन, भारत या पाकिस्तान? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान सेम टाइम सेम डे आज़ाद हुए थे, बट क्योंकि उनकी कैपिटल डिफरेंट होने के कारण टाइम जोन डिफरेंट हो जाता है, इसलिए उनमें वेरिएशन आया है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे राहु 12th में दिखा रखा है, यहाँ यहाँ पे फर्स्ट में। इसका रीज़न क्या है? इसको कहते हैं एडजस्टेड कुंडलीज। अगर आप एस्ट्रोनोवेश पे जाएंगे, हाउस पे जाएंगे, आप देखेंगे पहले उस पर ये भारत का है। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई प्लेनेट नहीं देखने को मिलेगा। वेयर एज अगर आप पाकिस्तान पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि राहु जो है कृतिका 3 में बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत वेरिएशन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इनका सिर्फ जुपिटर है, और इंडिया वाले में जुपिटर के साथ केतु आखिरी पद पे बैठा है। तो ये सारे डिफरेंसेस के कारण इनकी कुंडली में हो जाते हैं चेंज। हम देखेंगे कि क्या इशू रहेंगे, क्या खामियां रहेंगी, स्पेशली इनके आगे दशा। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के फिफ्थ हाउस जो हैं वो लियो से है, बट इंडिया का मगा 2 से है। वेयर एज पाकिस्तान का मगा 2 से है, और इंडिया का मगा 3 से है। ये इंडिया का मगा 3, पाकिस्तान मगा 2। ओके, तो यहाँ पे जो है कहीं पर सन केतु का कंजक्शन होने वाला है। अब सन केतु कंजक्शन से क्या हो सकता है, ये चीज़ को हम समझेंगे। देखिए चौथा स्थान किसका है? चौथा स्थान है आपका अ, आपके घर का, आपके थ्रोन का, राजशाही का, ठीक है, आपके टेरिटरी का। ये सब आता है आपके फोर्थ हाउस में, जो दोनों के केस में लियो है। यहीं पर क्या होगा, मार्स केतु कॉम्बिनेशन होगा, और यहीं पर हमारा सन केतु कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो ये दो इवेंट पैटर्न होने वाले हैं, दोनों चीज़ें होंगी। अब देखिए पास्ट उसमें जब भी सन केतु कंजक्शन हुआ है इंडिया में, क्या हुआ है, इमरजेंसी लगी है। राजीव गांधी का एसेसिनेशन पोस्ट केतु सन केतु ट्रांजिट में हुआ था। यूपीए का फॉल भी सन केतु के एक्टिवेशन पे हुआ था 10th हाउस में। तो अगर हम टाइमलाइन को देखते हैं तो जुलाई जो में क्या हो सकता है। अब इसमें मार्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मार्स क्योंकि फोर्थ आपके हाउस में इम्पैक्ट डालेगा, फोर्थ हाउस में मार्स केतु कॉम्बिनेशन बनेगा, और मार्स की महादशा में भारत शिफ्ट करेगा। मार्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी भारत के लिए। प्लस वहीं पे पाकिस्तान के लिए ये टाइम अनुकूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, इश्यूज होने के चांसेस हैं उनकी जो दशा के कारण। ओके, तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस आएगा। उनका वीनस सैटर्न जो दशा अंतरदशा है, वो दोनों कंबस्ट प्लैनेट की है, फोर्थ थर्ड हाउस की है जो नेबर का है। वहाँ से इनको तकलीफ़ होगी। और मार्स ट्रांजिट कंप्लीट होने के बाद फोर्थ हाउस में जब ये ट्रांजिशन होगा, अगर वॉर कंडीशन होती है तो इंडिया का एक अपर हैंड होगा। जुलाई 1 से 22 के बीच बॉर्डर के पास इशू हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इशू आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान और ट्राइबल एरिया, वहाँ पे ज़्यादा आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अनीस हो जाएगा पॉलिटिकली। लीडरशिप में क्वेश्चंस आने लगेंगे, अर्ली साइंस देखने को मिलेंगे सिविल एजिटेशन के। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो सेपरेटिस्ट टोन ज़्यादा अराइज होगी, उनके टुकड़े होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, उनके कोलिशन में इशू होने चालू हो जाएंगे। वहीं 17 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक बहुत मेजर टाइम रहेगा, क्योंकि केतु सन कॉम्बिनेशन बैठेगा यहाँ पर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिग्नेशन, कैबिनेट रीशफल हो सकता है, पब्लिक प्रोटेस्ट हो सकता है, पीएम को मैसेज देने आ सकते हैं। बट उससे बुरा हाल होगा पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस क्लेम कर दे,
बॉर्डर क्लैशेस में इंडिया ईरान दोनों के साथ इश्यूज रहे हैं, वहाँ क्या हो सकता है कि मिलिट्री टेक ओवर ही कर ले। वेयर एज सितंबर फर्स्ट हाफ में अभी एज पर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो उनकी मोदी जी की कुंडली एनालिसिस करते हुए कोई भी उनमें अभी शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दो वो 75 के हो रहे हैं, एक बहुत छोटा विंडो आ रहा है कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट हो सकते हैं, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट एक पॉसिबिलिटी तब भी रहेगी और ये पॉसिबिलिटी बनेगी अगस्त सितंबर के आसपास ही। तो हो सकता है वो कोई नए मैसेज करें, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी शिफ्ट लेके आए। इंडिया का ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहीं पर अगर देखा जाए, बलूचिस्तान रेफरेंडम की मांग कर सकता है, यूएन और बाकी एजेंसी पाकिस्तान को प्रेशर करे कि जो भी तुम कर रहे हो गलत है या जो भी चीज़ है। तो यूएन इंटरवेंशन बहुत रहेगा इस वाले पीरियड में। और टेंशन अराइज हो सकता है जब मार्स केतु कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब वो इंडिया को फेवर करेगा। वो क्लासिकल वॉर साइन है जो जुलाई में एक्टिवेट हो रहा है। तो जुलाई के टाइम भी हम ये देख सकते हैं कि इशू अराइज हो सकते हैं, मिलिट्री एक्शन दे सकता है। और अगर आप देखेंगे केतु 6th हाउस में है इंडिया के, तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अपर हैंड उनको मिलेगा। वेयर एज यहाँ पे केतु जो है पाकिस्तान के 7th हाउस में, इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि उनके अलाइंसेस ब्रेक होंगे, पाकिस्तान और आइसोलेटेड होता रहेगा अगर वॉरफेयर कंडीशन आती है। तो अगर भारत पाकिस्तान की टेंशन अराइज होती है तो इंडिया को उससे एडवांटेज ही मिलना है, ये वाली चीज़ है। पर जो भी हमारी लीडरशिप डिसाइड करे वो इम्पोर्टेंट है, पीस इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। तो विद फुल सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट था, ये कोई इनसे किसी को पॉइंट या कुछ करने के लिए नहीं था। जस्ट क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनके ऊपर था। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहें एस्ट्रो निवेश। धन्यवाद।